हेलो फ्रेंड्स। टैक्स अपडेट SCCPL में आपका स्वागत है। बजट सीरीज में एक और टॉपिक हम लेके आए हैं कि जो रेंट रिसीव्ड हम कर रहे हैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, वहाँ पे भी थोड़ी क्लियरिटी आ गई है। वहाँ पे सेक्शन 28 ऐड किया है। पहले लोग क्या करते थे कि जब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव्ड होता था तो दो तरीके से लोग उसको ट्रीट करते थे। पहला जेन्युइन तरीका है कि जो रेंट रिसीव्ड हो जाए वहाँ पे 30% डिडक्शन अलाउ हो जाए और इंटरेस्ट जो पे किया है वो लेस हो जाए, और म्यूनिसिपल टैक्स जो पिया पे किया है वो लेस हो जाए। बाकी का टैक्सेबल कैलकुलेट होता था। और दूसरा क्या होता था, लोग PGBP में वो दिखाते थे। PGBP में दिखाते थे तो वो इनकम 8 lakhs। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दोनों का मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हाउस प्रॉपर्टी में अगर मैंने सपोज 8 lakhs का रेंट रिसीव्ड किया है तो 30% डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट 60,000 है तो मेरा टैक्सेबल रेंट हो जाएगा 5 लाख। और लोग PGBP में अगर दिखाते थे तो 8 लाख, फिर सारे सैलरी, टैक्स, लोन, रिपेयर्स, ये सब दिखा के, मतलब रेंट का, मतलब प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में दिखा के इनकम थोड़ा कम कर देते थे। अभी जब सेक्शन 28 हो गया है, मतलब लाया गया है, वो प्रॉपर्टी के हेड में, मतलब PGBP में सेक्शन 28 ऐड कर दिया और प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 24 है। तो अभी क्लियरिटी आ गई है कि आपको रेंट हाउस प्रॉपर्टी में ही डालना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या होता था, जब सेक्शन 28 नहीं था तब लॉस 4 हेड में से सेट ऑफ होता था सैलरी को छोड़ के, और यहाँ पे लॉस पांचों को पांचों हेड में सेट होता था। और उसके नेक्स्ट ईयर लॉस कैरी फॉरवर्ड होता तो बिजनेस और F&O में भी हम एडजस्ट कर सकते थे। अभी हम लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में ही एडजस्ट करते थे। तो ये थोड़ा क्लियरिटी आ गया है कि रेंट का जो है वो, मतलब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का है तो हम हाउस प्रॉपर्टी में ही लें। सो ऐसे वीडियो आप देखना है आपको तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको प्रैक्टिकल इनकम टैक्स TDS GST सीखना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।